हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय आयनों, और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया, दिखावे से चीज़ें घटती हैं, पर मेरे प्रिय आयनों इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर को महिमा देने से चीज़ें बढ़ती हैं। बिल्कुल, आप यशाया 39 अध्याय के बारे में जानना चाहते हैं, और मैं उसी टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गहरा शिक्षा का मूल संदेश खाली सिखाना नहीं है, बिल्कुल समझाना भी है। मैं इसे सरल और स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। यशाया 39 का सारांश। इस अध्याय में वर्णन है कि बेबीलोन का राजा मर्दोक बलादान हिजकिय्याह के पास संदेश भेजता है। उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। हिजकिय्याह ने उन्हें अपने घर और खजाने के बारे में दिखाया। परिणाम क्या निकला? प्रभु ने यशाया के माध्यम से हिजकिय्याह को चेतावनी दी, क्योंकि उसने अपने खजाने की राज्य के विदेशी राजाओं के सामने दिखाया। उसके बाद उसके राज्य और खजाने की भविष्य में विदेशी साम्राज्यों के द्वारा लूटा गया। अब गहरी शिक्षा इसमें क्या देखने को मिलती है? अहंकार और दिखावा खतरनाक है। हिजकिय्याह ने बेबीलोन के राजाओं को अपने खजाने और महल दिखाया। इसका मतलब ये है कि उस अपने उपलब्धियों और संसाधनों पर गर्व दिखाना दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। शिक्षा अहम और दिखावा को नियंत्रित करें। भविष्य की परिणामों के लिए जिम्मेदारी। छोटा कार्य राजाओं को दिखाना बड़े परिणाम को ला सकता है। शिक्षा वर्तमान में किए गए निर्णयों को भविष्य में प्रभावित करता है। ईश्वर की योजना सर्वोपरि है। ईश्वर ने भविष्यवाणी के माध्यम से चेतावनी दी थी कि इसका मतलब है कि इंसान को ईश्वर के मार्गदर्शन को मानना चाहिए और केवल अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। गोपनीयता और विवेक बनाए रखना चाहिए। हर जानकारी या उपलब्धि को उसके सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। शिक्षा समझदारी से अपने संसाधनों और योजनाओं का प्रबंध करें। मैं बताना चाहता हूँ, अपने उपलब्धियों और धन पर अहंकार मत करो। हर निर्णय का भविष्य पर प्रभाव होता है। ईश्वर की सलाह है, मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि संदर्भ। यशाया 39 हिजकिय्याह यरूशलेम का राजा था। वे ये समय था कि ईसाई साम्राज्य इजराइल और यहूदा पर दबाव बनाना रहा था। बेबीलोन अभी प्रमुख शक्ति नहीं थी, लेकिन भविष्य में ये यहूदा के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। घटना का सार क्या है? बेबीलोन का राजा मकदोक बलादान हिजकिय्याह को संदेश भेजता है। हिजकिय्याह उन्हें अपनी संपत्ति, राज्य की ताकत दिखाई। यशाया ने भविष्यवाणी की कि भविष्य में बेबीलोन आएगा, ये सब लूटा जाएगा, क्योंकि हिजकिय्याह ने अपने राज्य की ताकत और खजाने का खुलासा किया। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? ये अध्याय हमें यह दिखाता है कि इंसानी निर्णय और अहंकार के कारण भविष्य में संकट ला सकते हैं। गहरी नैतिक और आत्मीयतिक शिक्षा क्या है इसमें? अहंकार और दिखावा हमारे लिए खतरा बन सकता है। हिजकिय्याह ने सोचा कि बेबीलोन के संदेश का स्वागत करना और अपने खजाने का दिखाना कोई बुरी बात नहीं, पर यशाया 39 हमें सीख मिलती है कि जब हम अपनी उपलब्धियां, धन, ताकत दूसरों के सामने दिखाते हैं तो ये दूसरों के लालच और ईर्ष्या को बढ़ा सकती हैं। जीवन में कभी कभी गोपनीय रहना और साधारण रहना बेहतर होता है। इस बात को ध्यान रखें। छोटे निर्णय का बड़ा प्रभाव होता है। हिजकिय्याह एक छोटा निर्णय और राज्य का दिखाना भविष्य में संकट का कारण बन गया। यह हमें सिखाता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है, चाहे वे तुरंत ना दिखे। ईश्वर की योजना और चेतावनी क्या थी उसके लिए? यशाया ने भविष्यवाणी के माध्यम से चेतावनी दी। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की योजना इंसानी अहंकार और फैसलों से प्रभावित हो सकती है। जीवन में हमेशा बड़े निर्णय लेने से पहले ध्यान और ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। विवेक और समझदारी से सहारा लेना चाहिए। हिजकिय्याह ने अपने खजाने दिखाए, लेकिन यह बुद्धिमानी नहीं थी। शिक्षा अपनी ताकत और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध करना सीखो। आत्मिक संदेश क्या है इसमें? आज के जीवन में अहंकार से बचें। सोशल मीडिया पर अपनी पूरी ज़िंदगी दिखाना, दूसरों को अपनी सफलता का प्रदर्शन कराना, यही आधुनिक हिजकिय्याह की गलती थी। भविष्य की जिम्मेदारी समझो। छोटे निर्णय जैसे पैसा, निवेश, दोस्ती चुनना, निजी जानकारी साझा करना भविष्य में बड़े परिणाम को ला सकती है। ईश्वर पर भरोसा रखना और मार्गदर्शन लेना बिना ईश्वर की सलाह और विवेक के किया गया काम नुकसान ही पहुंचा सकता है। साधारण रहो, सतर्क रहो। शक्ति, संपत्ति और ज्ञान सतर्क विवेकपूर्ण उपयोग करो, है ना। संक्षेप में गहरी शिक्षा क्या मिलती है? अपनी उपलब्धियों पर अहंकार मत करो। छोटे निर्णय भविष्य को आकार बना देते हैं। विवेक, गोपनीय ईश्वर की सलाह और जीवन में सुरक्षा और सफलता लाती है। मैं बताना चाहता हूँ आज की टीचिंग क्या बात सिखाती है हमें। यशाया 39 आयत पर समझने की हमें कोशिश है कि तब बेबीलोन का राजा मकदोल बेबीलोन के राजा ने संदेश भेजा, ये जानने के लिए कि वह बीमार था, वह ठीक होगा या नहीं। पर बेबीलोन अभी दूर था, लेकिन भविष्य में ये यहूदा के लिए बड़ी ताकत बन गया। सीख, दुनिया के लोग हमारी हालत पर नज़र रखते हैं। हमें अपनी कमजोरी और स्वास्थ्य पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है।
जीवन में लागू किसी भी व्यक्ति जानकारी जैसे स्वास्थ्य संपत्ति को हर किसी से साझा ना करें, हमेशा सुरक्षित नहीं होता। हिचकिया ने अपने घर और खजाने दिखाए, अपने राज्य की संपत्ति को विदेशी राजाओं को सामने खोल दिया। ये हिचकिया की गर्व और अहंकार का कारण बन गया। उसने सोचा ये आम बात है, लेकिन भविष्य में एक खतरा बन गया। पर मैं बताना चाहता हूँ, जीवन में सोशल मीडिया दूसरों के सामने अपनी ताकत उपलब्धियों का प्रदर्शन करना कभी कभी जोखिम भी बढ़ा सकता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, हिचकिया ने अपने जीवन से अपनी ताकत और अपनी घमंड को प्रेजेंट किया, ना कि अपने परमेश्वर को प्रेजेंट किया। अगर वो अपने परमेश्वर को प्रेजेंट करता, उसकी महिमा को प्रेजेंट करता, तो मैं बताना चाहता हूँ वो एक बड़े नुकसान से बच सकता था और आने वाली पीढ़ियों पर जो भी कष्ट आने वाला था उससे बच सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये समझा कि दिखावे से मेरी क्या होगी, प्रशंसा होगी, बड़ाई होगी। पर उसे ये नहीं मालूम था कि जो वो दिखावा दिखा रहा है वो उसके लिए एक अहंकार का कारण बन जाएगा, और यही अहंकार उसके राज्य में और उसकी पीढ़ियों पर आकर पड़ा कि ताकि उसकी पीढ़ियां क्या हुई, उन लोगों ने नुकसान उठाया। यहाँ तक कि जब वो राजा आया था, उसे अपनी सबसे पहले क्या करना चाहिए था? उसे सबसे पहले अपने राज्य के अनमोल चीज़ों को नहीं, पैसे धन दौलत और हीरे जवाहरातों को नहीं, है ना, उसे सबसे पहले परमेश्वर की महिमा को दिखाना था। आपका दिखावा, आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, अच्छी बात है, पर वो दिखावा नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा का कारण है। इसलिए दिखावा करके अहंकार का कारण मत बनिए, बल्कि परमेश्वर की गवाही बता के उसके लिए एक महिमा का कारण बनिए। ये इसने गलती करी कि इसने दिखावा किया। इसने ये समझा कि दिखावे से मेरी प्रशंसा और मेरी क्या होगी, सराहना होगी। पर यह भूल गया कि अहंकार के कारण प्रजाएं नष्ट भी हो जाती हैं। इसलिए हिचकिया 39 हमें ये सीख सिखाता है, अगर आपके पास धन दौलत और कुछ भी चीज़ें हैं तो ये दिखावे के लिए नहीं है, ये गवाही बताने के लिए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं, जो हिचकिया ने नहीं किया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। ये हमें एक सीख देके जाता है ये अध्याय कि हमें दिखा